आप सोचिए कि मैं हत्या को भी कह रहा हूं कि ठीक है, मर्डर ही तो हो गया। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उससे भी भयावह, हृदय विदारक, हृदय को विदीर्ण कर देने वाली घटनाएं वहां पे हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में घटित होती है। उन लोगों ने जो हिंदू रेजिस्टेंस किया था, एक ही कारण था। वहां पे भी ऐसा था कि गांव में अगर किसी का शादी हो गया, उसका पहला जो बीवी सुहाग रात मनाएंगे, इच्छा सरदार, अनारोग्य सरदार, ये लोग मनाएंगे। बेटी 18 साल का हो गया, 17 साल का हो गया, मतलब विवाह योग्य हो गया, अगर उसका अगर कोई किसी जगह पे शादी फिक्स हो गया तो शादी से पहले उसके साथ सोना पड़ेगा। तुम्हारे कार्यकर्ता मरते हैं, संघ के लोग मरते हैं, और दे आर जस्ट अ ब्लडी नंबर टू यू गाइस, द नंबर दैट यू कैन क्राई जाकर कह रहे रैलियों में कि हमारे 135 लोगों का लानत है। तुमने क्या किया? उसके बाद क्या किया? 2021 में जब गांव जलाए जा रहे थे, पूरी पार्टी इस मामले में एकदम ही बेकार साबित हुए। बंगाल को लेके नो वन कैन ब्लडी डिफेंड इट। नहीं अजीत जी, आप जो है मोदी जी को कमजोर कर रहे हैं चुनाव के वर्ष में। अगर यह प्रश्न मुझ तक जब सूचना आ जाती है, उसके बाद भी मैं चुप रह जाता हूं, धिक्कार है। मैं भी उस बलात्कार में सम्मिलित हो जाता हूं यदि मैं पूछता नहीं। ममता से भी पूछूंगा, मोदी से भी पूछूंगा। आप फिर से इसको केवल और केवल एक पॉलिटिकल टूल बना करके बंगाल में होने वाली रैलियों में आप इसी जगह का नाम लेगा, यही नरेंद्र मोदी, उन्हीं के मिनिस्टर्स इस जगह का नाम लेके गिनाएंगे बंगालियों को कि देखो टीएमसी के शासनकाल में क्या हो रहा है, इसलिए हमें वोट दी। वो लोग वोक नहीं है, वो लोग लड़के होके साड़ियां पहनने वाले बंगाली नहीं, वो लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में बकलोली करने वाले बंगाली नहीं। इसलिए स्टॉप पेंटिंग एवरी वन विद द सेम स्ट्रोक ऑफ ब्रश। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बंगाल से जिस तरह के समाचार आ रहे हैं, संदेश खाली नाम की एक जगह है, संदेश खाली भी जिसको हिंदी में कहा जाता है, और उस जगह के बारे में कल स्मृति ईरानी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने जो उसमें कहा है, और उससे पहले हमने जो वीडियोस देखे हैं बंगाल से आ रही है, वो दर्शाता है कि हिंदुओं के लिए बंगाल बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी बदतर बन चुका है। मुझे लगा कि ये अभी की घटनाएं होंगी संदेश खाली में जो हो रहा है, लेकिन वो घटनाएं अभी की नहीं है। वो घटनाएं लगातार 80 के दशक से होते होते अभी लगभग तीसरी बार हिंदू रेजिस्टेंस का रूप लेकर के आ रही है। ये किसी सत्ता के विरोध में नहीं है, क्योंकि सत्ता बदली। जो कम्युनिस्टों का या बंगाल का स्वर्णिम काल कहा जाता है, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का जो दौर था, उससे यह आरंभ हुआ था। उसके टीएमसी सत्ता में आई, क्योंकि लोग उब गए थे, इसलिए ममता बनर्जी को वोट दिया। और टीएमसी में भी वही लोग आए जो लेफ्ट में थे, जो उन एरियाज को कंट्रोल करते थे, जो भूमाफिया थे। मछली जो फिशरीज वहाँ पे होती हैं, उसका पूरा माफिया, जो करोड़ों का बिजनेस है महीने का। उसके बाद वहाँ पे रोहिंग्या को बसाया जाने लगा 2012 के लगभग में। उनको 50,000 रुपये में जो है राशन कार्ड दो, 50,000 में वोटर कार्ड दो, फिर 50,000 में आधार कार्ड दो, और अंततः पासपोर्ट दे करके उन्हें बनाओ। ये सारा कुछ चल रहा था। और हमें जब हम बंगाल के बारे में सुनते हैं तो केवल घुसपैठ समझ में आता है कि उधर से घुसपैठ हो रहा है, बांग्लादेशी जो है बसाए जा रहे हैं। वहाँ हो या फिर आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हो, त्रिपुरा में कुछ हद तक, असम में बहुत अधिक मात्रा में बसाए गए हैं। हालांकि वहाँ पे अभी समाचार आए हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो लगातार लगभग 100 ट्राइब्यूनल्स जो है वो काम कर रही है, और लाखों जो इलीगल इनवैलिड्स हैं वहाँ पे, एलियंस, उनको हटाने की प्रक्रिया जो है आरंभ हो चुकी है। आरंभ लंबे समय से है और वो लगातार चल रही है। लेकिन बंगाल में जो हो रहा है वो केवल इलीगल इनवैलिड एलियंस ही नहीं है। बंगाल में संस्थागत तरीके से, क्योंकि इनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है, महिलाओं का रेप
मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रैंडेड जगहों पे कहीं महिलाएं जा रही थी और रेप हो गया, नहीं, मार्किंग की जाती है। घरों में देखा जाता है कि किसके घर में 16-17 साल की लड़की है, किसके घर में नई बहू आई है। इन लोगों को बोला जाता है पार्टी ऑफिस में भेज देना। 1 रात रखते हैं, 2 रात रखते हैं, सप्ताह भर रखते हैं, तब तक रखते हैं जब तक उनका मन नहीं भर जाता। इतनी विकट स्थिति थी और इतनी विकट स्थिति है कि तीसरी बार पिछले 4 दशकों में अब ये फिर से एक हिंदू रेजिस्टेंस का रूप बन के वहां पे निकला है। मोस्टली एसटी और एससीज वहां पे रहते हैं और एकदम बॉर्डर एरिया है। और वहां की राजनीति जो है आज से नहीं, तब से, जब से बांग्लादेश जो है मुक्त होता है, तब से जमात, वहां की जो खालिदा जिया की पार्टी है और उनके जो लोग हैं, उन लोगों ने, बीएनपी संभवतः नाम है, वो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बीच में रिवर का बॉर्डर है और वो पोरस है, उसकी आप फेंसिंग नहीं कर सकते, स्मगलिंग होता है। और ये सब तो ठीक है, स्मगलिंग होना, डकैती होना, मर्डर तक ठीक मतलब माना जा सकता है, क्योंकि स्थिति इतनी विभत्स है। आप सोचिए कि मैं हत्या को भी कह रहा हूं कि ठीक है, मर्डर ही तो हो गया। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उससे भी भयावह, हृदय विदारक, हृदय को विदीर्ण कर देने वाली घटनाएं वहां पे हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में घटित होती है। जो हिंदू बहुसंख्यक हुआ करता था, कई क्षेत्र ऐसे हैं सुंदरबन इलाके के जहां 20% बचे हैं। उन्होंने ट्रेडिशनल जो भी आर्थिक गतिविधियां वो करते थे, चाहे फिशरी हो, मछली पालन हो गया, या फिर खेती ही जो थोड़े बहुत लोग करते थे, धीरे धीरे उनसे सब कुछ छीन लिया गया और सबको सत्ता का प्रश्रय हासिल था। कुछ लोगों ने 2021 के लगभग में माहौल बना कि संभवतः भाजपा सत्ता में आ सकती है, और वैसे समय पे भाजपा ने उन लोगों को टिकट दिया जो मार्क्ड ऑफेंडर्स थे, अपराधी थे, जिनका पूरा इतिहास था। और इन सब को मास्टर स्ट्रोकवादी लोग जो है कहेंगे नहीं नहीं अजीत जी, आप जो है इलेक्शन के टाइम में कमजोर कर रहे हैं। ये सब कह कह के इन लोगों ने इनडिफेंसिबल को डिफेंड किया है। वैसे लोगों को शामिल किया गया भाजपा में, विधायक का टिकट दिया गया, और क्या हुआ? जीतने के बाद वो लोग छोड़ के गए। आप कैसे इसको डिफेंड कर लेंगे? आपके मिनिस्टर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप स्मृति जी को सुनिए। पार्टीर लोक देखे जाबे कौन बाड़ीर बहू देखते सुंदर। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, के कौन बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेश खाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को आकर टीएमसी के गुंडों द्वारा बोला जाता, तुम्ही शामी होते पारो किंतु तुम्हार कोनो अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता, उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। निये चले जाबे रातेर पर रात, उठाकर ले जाते थे रात दर रात। যতক্ষণ তাদের মনটা না ভরবে ততক্ষণ তোমার रिहाई नहीं। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था, तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। एक स्त्री की वेदना पढ़ नहीं पा रही हैं वो। क्यों? क्योंकि उनको संभवतः हमसे, आपसे या बाकी लोगों से अधिक पीड़ा हो रही होगी।
सुनकर के हमें इतनी पीड़ा होती है, तो आप सोचिए कि वहां के लोग जिन्होंने एक पार्टी में आस्था जताई होगी और उसने किन लोगों को टिकट दिया। टिकट छोड़िए, आज मेरा मूल प्रश्न यह है कि आज न्यूज साइकिल में क्यों नहीं सौंदेश खाली, क्यों नहीं हो रहा है डिस्कस? कहां है भाजपा का सूचना तंत्र? आईटी सेल ये कहां है? अमित मालवीय ने पिछले 2 दिन में 4 ट्वीट किए हैं, उसमें से भी एक स्मृति ईरानी ने जो कहा उसको रीट्वीट किया है। यह है आपके आईटी सेल का चीफ, जो प्रश्न भी पूछता है तो क्या पूछता है प्रश्न? क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? क्यों नहीं? हो गया, तुम्हारी खाना पूर्ति हो गई, बाकी तुम्हारा पूरा तंत्र कहां है? इस पर पिछले भी बार मैंने फ्रस्ट्रेट होकर कहा था, इन लोग को जितनी बार गाली दो साला कम ही है। तुम कैसे, मतलब इतने डिटैच कैसे हो सकते हो? भाजपा के लोग इतने उदासीन कैसे हो सकते हैं इस तरह की घटनाओं को लेकर के, जब तुम्हें मणिपुर जैसे केस में 4 महीने बाद एक वीडियो ला करके तुम्हारा 2-2 संसद का पक्ष सत्र जो है बर्बाद किया जाता है। कुछ नहीं सीखते हो तुम। एक तरफ प्रोपेगेंडा है, विशुद्ध प्रपंच है, और दूसरी तरफ जो हो रहा है सिस्टमैटिक वे में हो रहा है, संस्थागत तरीके से हो रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुका है। लोगों के घर यार कच्चे घर थे उसको तो तोड़ा, जो पक्के घर थे उसको तोड़ने के लिए बुलडोजर लाए गए। तुम्हारे सूचना तंत्र में वो कहां है वो खबरें? इनके इन्फ्लुएंसर्स, हम और आप, हमारे आप तक तो पहुंचती भी नहीं है ये सूचना। है कैसे पहुंचेगी जब स्थानीय मीडिया रिपोर्ट नहीं करता है? तो वो कहां से आएगा? किसकी जिम्मेदारी होती है? उत्तरदायित्व तो केवल और केवल उस राज्य में जो विपक्ष होता है उसका होता है। डबल इंजन और 72 इंजन की सरकार और 56 इंच का सीना, ये सब कह के जो हम लोग करते रहते हैं, जाओ उन महिलाओं को जाके दिखाओ, बताओ डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी ये कर देंगे, मोदी जी ये। आप सोचिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई और आज भी तुम्हारा पूरा तंत्र क्या करने में लगा हुआ है? अमित मालवीय का आईटी सेल, अरे मोदी जी अबू धाबी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। शर्म कर लो थोड़ी सी, मंदिर का उद्घाटन कर रहे, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले ने कतर से हमने 8 लोगों को छुड़ा लिया, बहुत बढ़िया किया, हमने भी लिखा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ये समाचार जब तुम्हारे पास आ जाता है, हम तक जब तक नहीं पहुंचता है तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, लेकिन जब तुम्हें पता चल जाता है, फिर यार तुम इस भक्तई में कैसे लगे रह सकते हो? तुम कैसे इस बात में घुसे हुए रह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर अरे लोकसभा में क्या भाषण दे दिया राम मंदिर के उस पे, राज्यसभा में गजब का छील दिया, धो दिया। यह सूचना हमें नहीं थी, आप लोगों को तो थी। क्या कर रहे थे आप लोग? सब सही है, 400 पार, साला 1000 पार कर लो तुम लोग, लेकिन उन महिलाओं को क्या 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 जवाब दोगे जाकर के? मैं तो 2021 में गया था फरवरी में, मैंने देखा है उन लोगों की हालत। और आगे मैं एक वहीं के जो स्थानीय पत्रकार हैं जिनको ममता ने बार बार जेल में डाला है, बार बार केसेस किए, उनसे बात की, उसके दोस्त की हत्या कर दी गई थी। इस तरह के स्थानीय पत्रकारों को कोई संरक्षण नहीं है, फिर भी लोग काम कर रहे हैं। तुम्हारे कार्यकर्ता मरते हैं, संघ के लोग मरते हैं, और दे आर जस्ट अ ब्लडी नंबर टू यू गाइस, द नंबर दैट यू कैन क्राई जाकर के अरे रैलियों में कि हमारे 135 लोगों का लानत है। तुमने क्या किया उसके बाद? क्या किया 2021 में जब गांव जलाए जा रहे थे? हम एक शिष्ट मंडल भेज रहे हैं, शिष्ट ने वो साला अपशिष्ट मंडल था।
तुम लोग पूरी पार्टी इस मामले में एकदम ही बेकार साबित हुए बंगाल को लेके। नो वन कैन ब्लडी डिफेंड इट। क्या कह के डिफेंड करोगे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ममता का इशू है? वो तो सब जानते हैं। वो भी जानते हैं जिनकी बहनों को खींचा जाता है। वो भी जानते हैं जिनकी पत्नियों को शादी के दिन उठाया जाता है और 10-10 दिन रख करके उसके घर वालों को दिया जाता है। सबको पता है कि ममता इज नॉट गवर्निंग वेल। फिर ये संघीय ढांचा क्या है? सेंटर क्या घास छीलने के लिए है? तुम डीजीपी को तलब कर लेंगे, उससे क्या हो गया? नहीं अजीत जी, आप जो है मोदी जी को कमजोर कर रहे हैं चुनाव के वर्ष में। अगर यह प्रश्न मुझ तक जब सूचना आ जाती है उसके बाद भी मैं चुप रह जाता हूं, धिक्कार है। मैं भी उस बलात्कार में सम्मिलित हो जाता हूं यदि मैं पूछता नहीं। ममता से भी पूछूंगा, मोदी से भी पूछूंगा, उन सारे नेताओं से पूछूंगा जिनके पास ये जानकारी और वो चुप बैठे रह जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग स्मृति ईरानी जी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्से सुनिए ताकि आपको पता चले कि इस पूरे घटनाक्रम की ग्रेविटी क्या है, कितना ये गंभीर है। इन महिलाओं के अगर वक्तव्य को आप बांग्ला में सुने तो उनका ये कहना है कि विशेष रूप से हिंदू परिवारों में आकर महिलाओं को टीएमसी के गुंडे चिन्हित करके जाते। जो वहां का प्रमुख ममता बंदोपाध्याय का प्रतिनिधि है, उसका नाम है शेख शाहजहां। हिंदू नरसंहार पर सौदा कर ममता बंदोपाध्याय अपना सत्ता का साम्राज्य चला रही, ये तो हम सब जानते हैं। घर घर जाकर ममता के गुंडे अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। ये अंधा राज चल रहा है। और दुर्भाग्य देखिए, वन ऑफ द मोस्ट वेल स्पोकन, वेरी आर्टिकुलेट महिला है, सीनियर मिनिस्टर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद भी मीडिया में इस पे चर्चा नहीं हो रही है। मीडिया के जो पत्रकार हैं वो अबू धाबी में पहुंचे हुए हैं, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? और आप कब तक रोना रोओगे? भाजपा के लोग स्वयं कब तक ये रोते रहेंगे कि मीडिया में देखिए खबर नहीं है? सालों मीडिया में खबर नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी है मीडिया में खबर डालने की। कौन डालेगा? तो तुम्हारे हिसाब से क्या अरविंद केजरीवाल बोलेगा कि नहीं नहीं संदेश खाली की खबर जो है वो चलानी चाहिए मीडिया को? या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी फोन करेगी कि तुम लोग क्यों नहीं चला रहे हो? किसको चलाना है? तुमसे यदि प्राइम टाइम डिबेट तक मैनेज नहीं होता, और मैनेज का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम जाके वहां पर प्रोपेगेंडा करो, नहीं, हर चैनल पर शाम के 5 बजे से रात के 10 बजे तक, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 6 घंटे डिबेट शोज होते हैं। अगर ढंग के चैनलों की भी बात करें, वैसे 300 से अधिक न्यूज चैनल है जिस पे ये सब होता है। 5 भी चैनल लोगे, जी, आज तक, रिपब्लिक, TV9, भारतवर्ष, न्यूज 18, और भी 5 जोड़ लो, एबीपी हो जाएगा, इंडिया टुडे हो जाएगा, अंग्रेजी का जोड़ोगे 2-3 और जोड़ लो, आपसे 50 घंटे का पर डे का स्लॉट है, आपसे 10 डिबेट तक मैनेज नहीं हो रहा है कि आप उन विषयों को बोले कि रखो और इस पे चर्चा होनी चाहिए। किस बात की नेशनल पार्टी हो पूरे दुनिया में नंबर 1 सबसे मिस्ड कॉल वन? तुम्हारा मिस्ड कॉल ही हो गया है भाई, तुम मिस्ड कॉल ही हो। ऐसे मामलों में सारे कार्य करे धरे रह जाएंगे।
जिसके घर की बहन बेटियों का रेप हो रहा है ना, उसको कोई मतलब नहीं है तुम्हारी ये हम इतना फ्लाईओवर बना दिया, हमने एक्सप्रेसवे बना दिया। वो क्या सबके लिए नहीं है? सबका साथ सबका विकास में वो लोग आते हैं कि नहीं? सबका जीवन भी तुम्हारे लिए मैटर करता है कि नहीं? और एवरीथिंग बॉयल्स डाउन टू पॉलिटिक्स कि नहीं हमें 400 चाहिए, इसके लिए अशोक चव्हाण को ले रहे हो यार। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्वीट है, अभी भी है, संभवतः डिलीट नहीं हुआ है, कि जो लोग सैनिकों के घर बेच देते थे वो तुम्हारी भाजपा में आ जाएंगे। अब इस सब पे हम लोग चुप रहते, नहीं पूछते, हंसी मजाक करते हैं कि अरे चलो थोड़ा सा ट्रोलिंग कर दिया कि भाजपा में जाएंगे, कहां पे जाएंगे, एनसीपी में जाएंगे, किस पे जाएंगे। कब तक भाजपा के समर्थक इन सब चीजों को यार डिफेंड करते रहोगे कि 400 पार करोगे क्या उस 400 पार का? क्या उन महिलाओं का मतलब कोई रोल नहीं है इस डेमोक्रेसी में? मैं भाजपा का समर्थक हूं, लेकिन यार इस पे कैसे आंख मूंद दूं मैं? या मैं भी कह दूं कि नहीं साले ये लोग सब ममता को वोट देते हैं। ममता को वोट नहीं देते हैं, उन्होंने किसी और को वोट दिया था और वो लोग उनके लिए खड़े होने के लिए नहीं आए। 7 लोगों को 2019 के जून में पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी। आंख में गोली मारी, सॉकेट से बाहर आ गया आंख। ऐसा जब होता है और सेंटर इंटरवीन नहीं करती है फॉर रीजंस अननोन, तो फिर लोगों का वोटिंग सिस्टम से विश्वास उठ जाता है। हमारे और आपके लिए एक वीडियो की बात होगी, एक समाचार होगा, 2 समाचार, 10 समाचार होगा, उनके लिए जीवन का हर दिन इसी तरह से बीतता है। और यदि एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो यह क्लेम करती है, और मैं कह रहा हूं कि 80-90% समय तक उस क्लेम पे वो खरा भी उतरती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वो 5% को, वो 10% टाइम आप जब मीडिया में चर्चा तक नहीं करवा पाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका ध्यान संभवतः उधर नहीं है। आप फिर से इसको केवल और केवल एक पॉलिटिकल टूल बना करके बंगाल में होने वाली रैलियों में आप इसी जगह का नाम लेगा, यही नरेंद्र मोदी, उन्हीं के मिनिस्टर्स इस जगह का नाम लेके गिनाएंगे बंगालियों को कि देखो टीएमसी के शासनकाल में क्या हो रहा है, इसलिए हमें वोट दीजिए। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है बंगाल के उन हिंदुओं के लिए। आप एक घटना मात्र हो, आप एक संख्या मात्र हो। यदि नहीं होते तो पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ बदला जा सकता था। मैं ये तो आपसे अपेक्षा नहीं कर रहा हूं कि आप कांग्रेस की तरह या इंदिरा गांधी की तरह 50 बार विधानसभाओं को भंग कर दीजिए, हालांकि वह भी आपके अधिकार क्षेत्र में है। मैं जानता हूं दिस इज नॉट योर नेचर। भाजपा ऐसा नहीं करती है क्योंकि संविधान प्रदत्त ये अधिकार है सेंटर को, फिर भी वो कहीं ना कहीं इसे अनैतिक और असंवैधानिक मानती है। क्योंकि अगर आज के समय में एक पार्टी का नाम लिया जाए जो अपने वोटरों के मतलब उसके विरोध में, उसका तिरस्कार झेलने के लिए, बहिष्कार झेलने तक के लिए भी यदि संविधान की इन धाराओं का, इन प्रक्रियाओं का प्रयोग नहीं करती है, तो वो केवल और केवल भाजपा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस छवि को गढ़ने के लिए उन बहु बेटियों का केवल रक्त नहीं है, उनकी अस्मिता है, उनका सम्मान है। उसके ब्रश से अपनी छवि मत गढ़िए।
कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है रैलियों में इन घटनाओं का, इन महिलाओं का, इन बहु बेटियों का प्रयोग करने का। आप उतने ही कंप्लिसिट है जितना ममता बनर्जी है और जितना सीपीआई थी। अब इसी घटना पे चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ लिख नहीं रहा है, सोशल मीडिया पे भी हम लोग इतने बिखरे बिखरे हुए हैं कि जिसके पास जब जानकारी आती है तभी लिखता है, और संभवतः उस तरह से जानकारी नहीं आती है कि वो उसके थोड़े डिटेल में भी उतरे कि उसके पीछे क्या हो रहा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आप ब्रेव कह लीजिए, अंग्रेजी का शब्द है करेजस कह लीजिए, साहसी कह लीजिए, दुस्साहसी कह लीजिए। ये लोग अपने जीवन की परवाह किए बिना इस तरह के वीडियो बना रहे हैं। जो दीप तस्या करके एक हैंडल है, उसने वीडियो बनाया, 4 पार्ट में है, मैंने शेयर किया है ट्विटर पे। वो जा कर के आप लोग पूरा जो है सुनने की चेष्टा कीजिएगा। 18-20 मिनट का वीडियो है, 4 खंडों में है। मैं उनके कुछ कुछ हिस्से जो है रेलेवेंट लगाऊंगा भी, और मूलतः उन वीडियोज में जो कहा गया है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। थोड़ा सा समझते हैं बैकग्राउंड है क्या, ये शेख शाहजहां है कौन जो ये चर्चा में आया है। कुछ समय पहले जनवरी में याद होगा कि जब ईडी के अफसर गए थे इसको अरेस्ट करने के लिए, तब ईडी के अफसरों की गाड़ियों को पूरा थकूच दिया गया था। मतलब ईंट पत्थर जो होता है, इस्लामी जो तरीका है शांतिपूर्ण तरीके से करने का, तो वो किया गया। और खाली गाड़ी जो है शिकार नहीं बने, लोगों के सर फूटे, सब कुछ हुआ। और शेख शाहजहां कहाँ है किसी को नहीं मालूम है। सेंट्रल एजेंसीज ना उसको 2019 में पकड़ पाई थी, ना आज पकड़ पाई है। हम बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें आपके मतलब कहाँ, वो गायब कहाँ हो गया? डिड ही वैनिश इन थिन एयर? कहाँ चला गया? उसके बाकी के गुर्गे कहाँ हैं? आपको ऑफेंसिव लॉन्च करना है, प्रॉपरली लॉन्च कीजिए। आप एक आदमी के पीछे हैं, बाकी लोग जो भी है। तो ये सब हुआ। अब इसका इतिहास जो इस क्षेत्र का मूलतः यह है कि नदी का, रिवर का बॉर्डर है, और वहाँ पर 71 से 80s तक जो है बहुत सारे हिंदू जो है, मोस्टली ट्राइबल्स हैं और दलित जिनको कहा जाता है, वो बांग्लादेश से भी एक्सोडस हुआ, उसके बाद इधर पे आए, और कुछ मूल निवासी वहाँ के जो पहले से बसे हुए थे वो लोग थे। अब क्या होता है कि उसके साथ ही मुसलमान भी आने आरंभ हुए। 3% 5% से होते हुए ये जो है दशक दर दशक जो है वो 15% 20% तक पहुंचने लगा। और उसके बाद फिर इन जगहों पे चाहे पैसे दे करके या धमका करके जमीन कब्जे में किया जाने लगा। जमीन जब कब्जे में किया जाने, ये मैं बता रहा हूँ आपको, सत्ता में जो उस वक्त लेफ्ट भी था और उसके बाद जो है ममता भी आती है, वही लोग जो काम लेफ्ट के रेजिम में कर रहे थे और लेफ्ट की गवर्नमेंट को पैसा भेज रहे थे, अब टीएमसी के समय में होने लगा। और यह कहना कि उन्हें पैसा नहीं मिल रहा होगा, यह मुझे लगता है कि मूर्खता होगी, या एकदम ही आप एकदम में भोलेपन की बात हो जाएगी अगर आप मानते हैं कि इट विल बी जस्ट क्यूट इफ़ यू डोंट बिलीव कि पैसा जो है उनको नहीं दिया जाता। वो करोड़ों का कारोबार होता है। उसके बाद जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती गई तो गुंडों का भी तंत्र जो है वो प्रबल होता गया। उन्हीं गुंडों में एक था ईसा लश्कर, ऐसे करके ईसा सरदार, ईसा लश्कर, इस तरह से कहा जाता है। उसका खौफ कैसा था वो थोड़ा सा मैं चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से आप जानिए। The area that Isa Laskar used to control, there was a rule that no Hindus can perform any of their rituals without his permission. If you want to do a puja at home, you need to take his permission, you need to pay him money. If you are getting married,
First, you need to send your wife to Isha Laskar or to his men. They will keep her for 1 day or 1 week, and then they will return, and then you can get your wife at home. They will come. They used to come to the houses, search every houses, who are the girls, how many girls are there in the house, and then they used to order that Hindus has to send their girls, and if Hindus go to police station, police never used to file a complaint against Isha Laskar. So in 2000, one incident happened in Kala Hajra. One family, they were celebrating Jamai Shoshti, and since they were celebrating without the permission of Isha Laskar, so Isha Laskar and his gang, they killed 15 members of that family, and they burned down the whole village. Police never took any action. And remember, this was at the time of Buddhadev Bhattacharya, when the time that CPM says is the golden period of West Bengal. तो ये बुद्धदेव जी के मतलब गोल्डन पीरियड में ये सब चल रहा था। और उसकी और थोड़ी सी झलक देना चाहूँ तो ये लोग जो है बारात लेकर के, एक बारात जा रही थी बस से, अब उससे इन्होंने चंदा मांगा। चंदा मतलब रंगदारी। वो लोग अड़ गए, नहीं दिया, तो उनकी जितनी महिलाएं थी सबको उतार करके 10-12 दिन तक लगातार गैंग रेप करते रहे। पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसके बाद ये जो सिस्टम अभी आपको संदेश खाली से जो सुनने को मिल रहा है कि पति के सामने, सीनियर पुलिस ऑफिसर के सामने महिला को खींच करके ले गया, रेप किया, जब तक उसका मन नहीं भरा तब तक उसको रखा, ये लंबे समय से चलता आ रहा है। भू माफिया हो गया, फिशरीज पे कंट्रोल। यदि आपका है, आपको अपने पोखर का, तालाब का, या जो मछली आप लेकर के आए हैं, व्यवसाय करते हैं, तो आपको कट मनी जो है देना पड़ेगा। चाहे ईसा लश्कर हो, मास्टर मुजीद मास्टर या माजिद मास्टर जो भी था वो था, या फिर शेख शाहजहां के लोग हैं। ये लेगेसी जो है, एक का अंत होता है, दूसरा आता है, दूसरे का अंत होता है, तीसरा आता है। सत्ता का इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं। सत्ता को जो भी सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको पहुंचता रहता है उनका हिस्सा, और ये निर्बाध गति से वो चलता रहता है, इसमें कोई कुछ नहीं कहता है। और लोग जो ये दीप जैसे लोग हैं, ये लोग लगातार लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, अपनी एक तरह से आप कह सकते हैं जान की बाजी ही लगाना हुआ, इससे इतर ये कुछ भी नहीं है। घरों में लड़कियों की मार्किंग कर ली जाती थी कि इसके घर में 16 साल की हो गई, इसके घर में 20 साल की हो गई, इसकी बेटी जो विवाह के योग्य हो गई है। तो और ये सब केवल और केवल हिंदुओं के साथ हो रहा था। और ये होते होते स्थिति ऐसी आई कि 5% से मुसलमान कई इलाकों में 80-85% तक हो चुका है। हिंदू अपने ट्रेडिशनल व्यवसाय रोजगार त्याग करके पलायन को विवश हैं, क्योंकि बात केवल रोजगार की नहीं है। रोजगार छीन लो फिर भी आदमी जो ही है अपना पेट भर लेगा कुछ न कुछ करके, लेकिन लगातार संस्थागत तरीके से रेप हो रहा है। तुम्हारी बेटी है या बहू है, तुम्हारी बहन है, कोई भी है, उसके साथ बोल दिया जाएगा कि तुमको आना है तो आपको आना पड़ेगा। पार्टी ऑफिस में आइए, रात के 10 बजे 12 बजे, आप सुनिए, बता रहे हैं यही। To drive out the Hindus from those areas, another thing that has happened is the torture on the women. Like, people will come and say that today night you need to send your wife or your daughter to the party office, there is a meeting. Now nobody knows at night 10 o'clock or 12 o'clock what meeting will happen. That lady has to stay there for the whole night, and the next day, if they wish, they will return or they will take her. You can remember the film Rowdy Rathore. It is same as that. ये लगातार चलता रहा। राशन कार्ड बनवाना है, वहाँ से 50,000 दो, फिर आपका वोटर आईडी बनेगा 50,000 60,000 दो, फिर
आपका जो है अगला आधार कार्ड बन जाएगा 50-60 हज़ार में, उसके बाद आपका पासपोर्ट बन जाएगा। कौन इसको फैसिलिटेट कर रहा है, किसको फायदा पहुंच रहा है? ऑब्वियसली उनको जिनके लिए ये परमानेंट वोटर बैंक है। इसी सब पे मैंने, ये तो ठीक है कि ये ट्विटर पे इन्होंने वीडियो बनाया है, लेकिन हमारे एक मित्र हैं जिनकी आप लोगों ने भी काफ़ी सहायता की, अमित माली करके द हिंदू वॉइस ये चलाते हैं, और ये भी मतलब अपना जीवन जो है संकट में डाल के अलग अलग जगहों से रिपोर्टिंग करते रहते हैं। तो उन्होंने भी वो पूरा इलाका जो उन्होंने कहा कि उनका छाना हुआ, मैं तो उनके घर पे गया हूँ जो भारत का अंतिम गांव है उस एरिया में, मैं वहाँ तक गया हूँ जहाँ के बाद समुद्र आरंभ हो जाता है। वहाँ की स्थिति मैंने देखी है, लोगों की रिपोर्टिंग भी की थी, डू पॉलिटिक्स में होगा वो पढ़ा हुआ, उनसे मैंने चर्चा की, उसका कुछ अंश जो है मैं आप लोगों को सुनवाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि संदेश खाली और सोना खाली ये सब जो जगह हैं सुंदरबन की, जिसमें आपने मुझे लगता है कि काफ़ी रिपोर्टिंग की है, वहाँ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? अभी जो हो रहा है उसके पीछे का इतिहास क्या है, कैसे ये इस स्थिति में पहुँचा है? इसका इतिहास, अगर आप इतिहास की बात करेंगे तो पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार, रेप, मर्डर, हिंदुओं का ज़मीन जायदाद को जोर जबरदस्ती से ले लेना, ये सीपीएम रूल जब था तब से शुरू हुआ था। और जो लोग सीपीएम के ज़माने में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा था, और फिर वहाँ का जो लोग उससे बचने के लिए जिन लोगों को वोट देकर टीएमसी को पावर में लाया, जब सत्ता पलट गया फिर वही लोग टीएमसी में आ गया, और फिर एक ही सिलसिला जारी रहा। और पीछे की हिस्ट्री में अगर जाऊंगा तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो संदेश खाली, सोना खाली, उसके पास सरबेड़िया, बासंती, चौड़ा बिद्दा, ये सब एरिया एक साथ जुटे हैं। मतलब साउथ 24 परगना और नॉर्थ 24 परगना एक, मतलब दोनों बॉर्डर एरिया में दोनों एरिया है। तो इस जगह पे ऐसा है कि जब सीपीएम रूल में था तब वहाँ का एक मुस्लिम गुंडा था, मैं साफ साफ बोलना चाहूँगा, कोई बात छुपा के नहीं बोलूँगा। जो मुस्लिम गुंडा था उसका नाम था मुस्लिम शेख, और मुस्लिम शेख का राइट हैंड था अभी जो शेख शाहजहां का नाम सुन रहे हैं, ये नाम था। तो उस एरिया में मुस्लिम शेख, फिरोज कमाल गाजी, शाहजहां शेख, इच्छा सरदार, इतने ये सब गैंग था। और ये सब जो गैंग था, तो ये जो बात हुआ था तब के समय में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का सिलसिला शुरू हुआ। पहले जो शुरू हुआ, हिंदुओं का ज़मीन जायदाद को मतलब दखल करना, और हिंदुओं का क्या है कि वहाँ उस जगह पे जो इकोनॉमिक कंडीशन देखेंगे और जो डेमोग्राफी देखेंगे, उस जगह पे ज़्यादा लोग SC ST कास्ट के आते हैं, और जो जिसको सो कॉल्ड लिबरल दलित बोलते हैं ना, ये लोग आते हैं। सीपीएम रूल में क्या था, वहाँ का एक नाम था, वो टेरर था, इसका नाम सुनते ही लोग मतलब बहुत डर जाते थे। इसका नाम था फिरोज कमाल गाजी उर्फ बाबू मास्टर, और एक था सीपीएम का लीडर था, वो भी सीपीएम लीडर था, और एक था मुस्लिम शेख, वो भी सीपीएम का लीडर था। उसका राइट हैंड था शेख शाहजहां। तो फिर क्या हुआ, आप इसमें थोड़ा बहुत ऐसे भी है कि इन लोग पूरा मतलब जो बॉर्डरिंग एरिया, मतलब साउथ 24 परगना और नॉर्थ 24 परगना की जो बॉर्डर के एरिया है, सरबेड़िया, चौड़ा बिद्दा, इस एरिया में इन लोगों का त्रास था। और इन लोगों का इस सब एरिया में लोगों का सोर्स ऑफ इनकम का जो था वो है कि फिशरी, मतलब माछ का भेड़ी जो बोलते हैं उसको, माछ की खेती होती है, मच्छी चाष होती है, उसको लोकल भाषा में जौलकर बोलता है। वहाँ से मतलब करोड़ों में कारोबार होता है, लाखों में नहीं, करोड़ों में कारोबार होता है। और उस एरिया में आसपास के नदी है, नदी से बांग्लादेश से भी कनेक्शन है, नदी है बहुत सारे अननेम्ड, जिसका कोई नाम नहीं है, ऐसे भी द्वीप है, जंगल है, और पूरा इस बांग्लादेश से भी कनेक्शन है। तो फिर उस समय से ही उस एरिया स्मगलिंग, बांग्लादेश में स्मगलिंग, मतलब बांग्लादेश में गाय का स्मगलिंग, कपड़े का स्मगलिंग, मेडिसिन का स्मगलिंग, ये सब होता रहता था। और
ये तो स्मगलिंग का कारोबार है। दूसरी तरफ कारोबार जो है हिंदुओं का ज़मीन जायदाद दखल करके उनके ऊपर वो फिशरीज बनाना, भेड़ी मच्छी का भेड़ी बनाना। और उस भेड़ी में क्या होता था कि करोड़ों का कारोबार होता था। तो उस समय में जानने को मिला था, सुनने को मिला था कि इस जगह से करोड़ों रुपया मतलब सत्ताधारी पार्टी को जाता था। फिर वहाँ का जो SC ST लोगों ने, वो लोगों ने, दलित लोगों ने, वो हिंदू लोगों ने बहुत सारे फाइट किया। फिर TMC को पावर में लाया, है ना। फिर सरबड़िया गांव में तब CPM का जो मुस्लिम शेख हुआ उसका थोड़ा मतलब उम्र बढ़ गया था, फिर वो इनएक्टिव हो गया। फिर पूरा पावर में आ गया शाहजहां शेख। ये शाहजहां शेख के ज़माने में अभी क्या हुआ, वो पहले TMC का लोकल मेंबर था, फिर ब्लॉक प्रेसिडेंट बना, फिर पंचायत का प्रधान बना, सरबड़िया ग्राम पंचायत का प्रधान बना। फिर प्रधान बनने के बाद ही उसका सिलसिला शुरू होता है। फिर हुआ कि 2012 में, आप 2012 से मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, और 2012 के पहले कुछ समय पहले वो TMC में आया। फिर उस समय आते ही पहला जो काम किया रोहिंग्या को लेकर, ये तब के समय की बात है। ये आपको ज़्यादातर लोगों को मैंने मतलब प्रेस में नहीं आया है, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ कि तब वो क्या किया, रोहिंग्या को ले आकर वहाँ पर बसाया, संदेश खाली और इस एरिया में इन लोगों ने बसाया। फिर उसके बाद उस एरिया में थोड़ा बहुत पॉलिटिकल चेंज हुआ। BJP सेंट्रल में पावर में आने के बाद वहाँ का जो लोग, जो हिंदू, जो ST SC कास्ट के लोग, उन्होंने फाइट बैक करना शुरू किया। तब से शुरू हुआ फाइट बैक करना। ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, क्योंकि उस जगह पे जो लोग फाइट बैक में था, हाँ, जिस संगठन के थ्रू उन लोगों ने फाइट बैक के लिए मतलब हिंदू संगठन के थ्रू कर रहे थे, उस संगठन का मैं भी उस संगठन से जुड़ा था। अच्छा। और उस संगठन का नाम था हिंदू संहति। और उस संगठन में बहुत सारे ऐसे लोग थे, सुकांत मंडल, देवदास मंडल, प्रदीप मंडल, ये सब लोगों ने बहुत मतलब एक हिंदू रेजिस्टेंस को वहाँ पर खड़ा किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये थोड़ा पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से जो लोग हिंदू रेजिस्टेंस कर रहा था, वो लोग 2017 में वो लोग BJP में चला आया। और फिर वहाँ पर BJP का भी एक कैंडिडेट मेंबर जीत गया। फिर BJP का भी कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ। फिर उसके बाद एक मतलब आप सोचिए कि हिंदू जेनोसाइड भी हो, आप उसको बोल सकते हो। 2000 मुझे लगता है एग्जैक्ट डेट होगा 2019 का 10 जून होगा शायद। मैं थोड़ा एक बार देख लेता हूँ मोबाइल में, कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। हाँ, 2019 के 8 जून का तारीख जो है, उस समय क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, एक कायम मोल्ला नाम का एक TMC का वर्कर, उनको किसी ने मर्डर कर दिया। तो फिर उसके खिलाफ शाहजहां शेख की और उसका जो वाहिनी गैंग था, पूरा एरिया में मतलब पूरा हिंदू के ऊपर अटैक कर दिया। और उस दिन प्रदीप मंडल मेरा दोस्त था, मेरा बहुत अच्छे से उसके साथ जान पहचान था। प्रदीप मंडल, देवदास मंडल, सुकांत मंडल और 4 जन को गोली मार दिया मतलब बुरी, मतलब उससे सबसे निशंस मर्डर था प्रदीप मंडल, क्योंकि वो लीड कर रहा था वहाँ पर। वो हिंदू लीडर था और BJP में चला गया था। बाद में क्या हुआ, उसके पॉइंट ब्लैंक रेंज में उसकी आँखों में गोली मारी थी, बाएं आँखों में, और पूरा आँख का जो सॉकेट से पूरा बाहर आ गया था। और सुकांत मंडल, देवदास मंडल का तो बॉडी मिला था, तीनों का तो बॉडी मिला था, और बाद बाकी 4 का बॉडी नहीं मिला। बाद में कुछ बॉडी के पार्ट्स नदी के पाड़ में, नदी के पास से मिला था। हाँ, फिर DNA टेस्ट से उनका बॉडी शनाख्त हुआ, और अभी भी 3-4 लोगों की बॉडी अभी तक नहीं मिला। तो उसके बाद क्या हुआ, 2019 के बाद वहाँ पर मतलब नेशनल का टीम आया और SC ST कमीशन का टीम आया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हालत बदला नहीं, ऐसे की ऐसे ही रह गया। 2019 में क्या हुआ, तब शेख शाहजहां सरबड़िया ग्राम पंचायत के प्रधान थे। शेख शाहजहां के ऊपर केस था, लेकिन उसको कोई अरेस्ट नहीं कर पाया, ना सेंट्रल एजेंसी, ना स्टेट एजेंसी, ना कोलकाता हाईकोर्ट में केस चला, उसके ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन था, फिर भी उसको अरेस्ट नहीं किया। फिर ऐसा हुआ उस साल ही नवंबर में आप सोचिए, आप थोड़ा आयरनी सोचिए इस बात का। 2019 में उस एरिया से, ये सबको पता है,
उस एरिया से बहुत सारे चाइल्ड का ट्रैफिकिंग होता है, गर्ल चाइल्ड का। पूरा देश में उन लोगों को ट्रैफिक हो जाता है, उसको बेच देते हैं। फिर 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस किया, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्राइज अनाउंस किया कि बेस्ट चाइल्ड फ्रेंडली एंड चाइल्ड सेफ पंचायत। इसको किसको मिला? सरबड़िया ग्राम पंचायत को, जिसका प्रधान था शेख शाहजहां। फिर ऐसे ऐसे करके होता रहता है। और एक पुराना हिस्ट्री में अगर मैं जाऊंगा तो 2001 में वहाँ पर एक मुस्लिम डॉन था, इच्छा सरदार नाम के, इच्छा ईसा लश्कर। अनार ऐसे करके नाम था। ईसा वहाँ पर लश्कर। चार आरएसएस स्वयंसेवक को गोली मार दिया, मैंने दिन दहाड़े गोली मार दिया, मर्डर कर दिया, पूरा नृशंस तरीके से मर्डर कर दिया। उनका एक ही, फिर वहाँ पे भी एक ही सिलसिला था। उन लोगों ने जो हिंदू रेजिस्टेंस किया था, एक ही कारण था। वहाँ पे भी ऐसा था कि गांव में अगर किसी का शादी हो गया, उसका पहला जो बीबी सुहागरात मनाएंगे, इच्छा सरदार, अनारुल सरदार, ये लोग मनाएंगे सुहागरात। किसी का अगर बेटी 18 साल का हो गया, 17 साल का हो गया, मतलब विवाह योग्य हो गया, अगर उसका अगर कोई किसी जगह पे शादी फिक्स हो गया, तो शादी से पहले उसके साथ सोना पड़ेगा। और था किसी के जमीन के अगर खेती हो गया, धान हो गया, धान ऐसे धान सोचिए, तो पार बीघा प्रति कुछ धान उसको देना पड़ेगा। ऐसे करके था। तो फिर इस जगह पे भी जो आज लोग जो बोल रहे हैं, अभी जो बोल रहे हैं कि जो हिंदू वोमेन जो एक्चुअली जो बोल रहे हैं कि टीएमसी के लोगों के खिलाफ मीडिया में आ रहा है कि टीएमसी के लोगों के खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है। ऐसे नहीं है, ऐसे है, ये एक्चुअली हिंदू रेजिस्टेंस है। ये मुसलमान के अत्याचार के खिलाफ हो रहा है ये आंदोलन। लोगों में सेकुलर मीडिया इसको बोलने से डर रहा है कि ये कोई अगर हिंदू रेजिस्टेंस बोल दे, हिंदू अपराइजिंग बोल दे, और क्या हिंदू का आंदोलन बोल दे, तो थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा इन लोगों के लिए। लेकिन सच में ये है कि ये हिंदू रेजिस्टेंस चल रहा है यहाँ पर। और एक बात जो मीडिया में अभी आपने देखा नहीं, देश के लोग सुना भी नहीं, जब 2021 में जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, जो जितने भी हिंदुओं के कच्चे घर था, मतलब जो छपड़ी था, जो झुपड़ी था, उसको तो ऐसे ही तोड़ दिया। लेकिन जिसका पक्का घर था वो तो तोड़ नहीं पाया। अब जेसीबी मशीन ले आकर तोड़ा। ऐसे भी घटना हुआ है। फिर अगर ये सब बोल देंगे तो ये सब मैंने लिखा था, फिर मैंने तो खाली यही लिखा था कि जेसीबी मशीन लेकर हिंदुओं का घर तोड़ रहा है। आपको तो जेल में भी उठा के डाला था ना? हाँ, मैंने ये लिखा था कि हिंदुओं के घर तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं का जेसीबी मशीन लेकर हिंदुओं का घर तोड़ा जा रहा है, तृणमूल की झंडा लेकर हिंदुओं के घर तोड़ा जा रहा है, ये सब बोला था। इसलिए तो केस दिया था, मुझे केस दिया था। तो यही बात है। और एक बात, 2022 में टेरर कितना है, मैं खुद देखा हूँ कि एक मतलब नॉर्थ 24 परगना के पास में एक एरिया है, वो चढ़ा विद्या नाम के, वहाँ पर एक मैं शादी में गया था 2022 में। जब जो हम लोग जा रहे थे, तो जिस लोगों ने हमके पास जा रहे थे, उस लोग भी मतलब कुछ इंतजाम किए थे बचने के लिए, कि अगर कोई अटैक हो जाए, कुछ हो जाए। तो मैं उस समय से सोचा था कि मतलब ऐसे टेरर में जिंदा रहना बहुत बड़ी चैलेंज है। अब जो है यहाँ पे एक प्रश्न आता है, कुछ लोग, एक हमारे ही नाम का एक व्यक्ति है अजीत गौतम करके, उसने एक ट्वीट किया था कि नहीं ये वोक हैं और इनके साथ यही होना चाहिए, आई एम इंजॉइंग। अब इनका भी दोष नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें लिखते हैं कि नहीं वहीं के तो हिंदू देते हैं इन लोगों को वोट। पूरा बंगाल उसी तरह से एक नहीं है, एक विचारधारा का नहीं है, जैसे पूरा बिहार या पूरा यूपी या पूरी दिल्ली, पूरा पंजाब नहीं होता है। ये जो समस्या मैंने आपको इतने देर से समझाई है, 40-50 मिनट हो चुका है, वो समस्या कुछ उन इलाकों में है जहाँ ये लंबे समय से चल रहा था। वो लोग वोक नहीं है, वो लोग लड़के होके साड़ियाँ पहनने वाले बंगाली नहीं हैं,
वो लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में बकलोली करने वाले बंगाली नहीं हैं। वो लोग वो नहीं हैं जो सीए के खिलाफ जो है रैलियां करते हैं या बोलते हैं कि नहीं ममता बनर्जी जिंदाबाद। वो लोग नहीं हैं वो। इसलिए स्टॉप पेंटिंग एवरी वन विद द सेम स्ट्रोक ऑफ ब्रश। हमारे सामने यह कंफर्ट है। मैं सोफे पे बैठा हुआ हूँ, लाइट्स लगे हुए हैं, कैमरा लगा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ या मैं ट्वीट कर रहा हूँ। उनके पास ये कंफर्ट नहीं है। आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जरा सा। आप अपने आप को वहाँ पे रख के सोचिए। आपके घर में गुंडे आते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी बहन जवान हो गई है, इसको पार्टी ऑफिस भेज देना 10 बजे रात में, मीटिंग है। आपको पता है कि वो मीटिंग क्या है, आपकी क्या व्यवस्था रही होगी कि आपके घर से बहू, बेटी, आपकी माँ तक जाती है ऐसी मीटिंग में। दे कांट अफोर्ड द लग्जरी ऑफ ट्वीटिंग ममता बनर्जी मुर्दाबाद, जिनके घरों को बुलडोजर ला करके तोड़ा जाता है और उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती है। अरे जमाई षष्ठी था, एक वही दीप्तस्या जो है वो बता रहे थे, उस दिन भी इन लोगों ने संभवतः कुछ पैसे मांगे या उनकी बहू बेटी ही उठा रहे होंगे, उसका विरोध करने पे एक परिवार के 15 लोगों की हत्या कर दी ऑन द स्पॉट। कुछ नहीं हुआ। तो हम और आप बहुत ही सहज है ये लिखना कि वो लोग तो क्यों नहीं करते। कर रहे हैं, रेजिस्टेंस हो रहा है, और ऐसे हर विरोध को हमारे और आपके स्वरों की आवश्यकता होती है। सो डोंट बी सिनिकल। हम सब जानते हैं इट इज टिरनी ऑफ डिस्टेंस, टिरनी ऑफ लैंग्वेज। हम बहुत दूर बैठे हुए हैं, हमारी भाषा उनकी तरह नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंख मूंद करके हमारे मन में जो भी आ रहा है हम बोल दें। सामान्य घटना नहीं है कि गुंडों को कोई सपोर्ट कर रहा है या उसके विरोध में नहीं जा रहा है। पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे जिले की बहू बेटियों का रेप लगातार हो रहा है, 50 सालों से हो रहा है। इसलिए हमें और आपको इस तरह से लिखने से बचना चाहिए। और दुर्भाग्य देखिए, अमित जी के वीडियो में आपने सुना ना कि शेख शाहजहां, जहां सबसे ज़्यादा चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, गर्ल चाइल्ड का, जहां रेप होते हैं, उसे इसी सेंटर ने अवार्ड दिया। और किस चीज के लिए अवार्ड दिया था? बेस्ट विलेज फॉर चाइल्ड सेफ्टी, इस टाइप का। जब सेंटर का सिस्टम इतना कटा हुआ हो सकता है कि ऐसे लोगों को अवार्ड मिलता है। किसी ने प्रपोज तो किया होगा, किसी ने कोई बैकग्राउंड नहीं देखा। ये तो वही इफी में जो नादेव लापिड वाला कांड हुआ था वो है, या फिर देवदत्त पटनायक को बुलाया जाता है, या वो जो योग सिखाने वाली थी, या फिर काम्या जानी टाइप के लोग हैं। ऐसे लोग हैं जिनको आप ही का तंत्र प्रमोट करता रहता है। किसने दिया होगा, किसने इनका नाम आगे किया होगा? तो जब तंत्र इतना कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फिर उन लोगों को ब्लेम करना बंद कीजिए। उनके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, चुप रहिए, न्यूट्रल रहिए, बट डोंट लुक डाउन अपॉन देम। उन पे अपनी दृष्टिपात जो है उस तरह से मत करिए। – 2021 में हिंसा हुई थी, क्या कर लिया था भाजपा ने? वहां पे करना चाहिए था ना। सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही उछलता कूदता रहता है, मॉरल लेक्चर्स देता है, उसको नहीं दिखता है।
रवीश, अजीत, अंजुम, ये सब बेचारे कोई नहीं लिख रहे हैं, कुछ नहीं, उनको पता भी नहीं कि बांग्लादेश में है कि नहीं। उन्हें लगता है बांग्लादेश में होगा तो हमें क्या। तो फिर उत्तरदायित्व तो किसके ऊपर आता है? हमारे और आपके ऊपर आता है। हम ममता से प्रश्न क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ममता यहां इररिलेवेंट हो चुकी है। हम जानते हैं कि ममता कुछ नहीं करेगी, और हम यह भी जानते हैं कि भारत अमेरिका नहीं है जिसको आप यूनियन ऑफ स्टेट्स कह करके बच जाइएगा। वो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ वेस्ट बंगाल नहीं है। उस पे सेंटर के ऑफिसर्स वहां जाते हैं, आईपीएस के ऑफिसर्स वहां पे जाते हैं। तो फिर आपका नियंत्रण क्यों नहीं? इसलिए हम मोदी से प्रश्न पूछ रहे हैं। और मोदी से इसलिए भी प्रश्न पूछा जाता है कि उन्हीं से आशा है कि वो कुछ करेंगे, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो कुछ करते हैं। तो जो कुछ नहीं करता है ममता, जिसके बारे में वहां के लोग भी जानते हैं कुछ नहीं करेगी, फिर उससे प्रश्न पूछना इररिलेवेंट हो जाता है। आप मान के चलिए कि हमने वो सारे प्रश्न पूछ लिए हैं और वो इतना घिस चुका है, उतना रिडंडेंट हो चुका है, नाउ वी आर नॉट इवन आस्किंग अबाउट हर, वो क्यों नहीं कर रही है कुछ। वहां की अपनी जनता नहीं कहती है कुछ उसके बारे में। इसीलिए कहता हूं, इस पर लगातार लिखिए, बोलिए। यदि आप चाहते हैं कि यह मेन स्ट्रीम मीडिया की चर्चा का हिस्सा बने तो कम से कम 5 ट्वीट तो आपको करना चाहिए, और तब तक करना चाहिए हर दिन जब तक कि ये एक्चुअल में डिस्कशन में ना आ जाए। क्योंकि ये एक घटना नहीं है, ये घटनाक्रम है, अनवरत सतत लगातार ये चलता चला जा रहा है। ये हमारी आपकी दृष्टि में आज आया है, वो 40-45 वर्षों से रहा है। और जब इस तरह के विरोध होते हैं, 2 बार ऑलरेडी हो चुका है, उन्होंने उन लोगों को मार के भगाया भी है, लेकिन जब सत्ता गुथी हुई हो इस पूरे अपराध में, तो फिर आप एक बार भगा देंगे, उसका धीरे 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 वही होगा फिर। क्योंकि पुलिस आपकी नहीं है, व्यवसाय आपके हाथ में नहीं है, आपकी भूमि आपके हाथ में नहीं है। कोई भी आएगा गोली मार के चला जाएगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं, वो पकड़े भी नहीं जाएंगे। शव आज तक नहीं मिले हैं जिन्हें मारा गया था, बहुत सारे लोगों का। तो फिर इसमें सत्ता से निरपेक्ष होकर ही, उनसे अपेक्षा त्याग करके कि सत्ता कुछ नहीं करेगी, हमें और आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि जो विरोध कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो लोकलाइज्ड है। उनको जब तक यह विश्वास नहीं हुआ कि हमारे साथ और भी लोग हैं, दुनिया हमें देख रही है, तब उन्हें शक्ति मिलेगी। युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व होता है। मैच में जो ग्राउंड में लोग बैठे रहते हैं, उनकी हूटिंग का भी मीनिंग होता है, उनके कमोन का भी एक मतलब होता है, उनका महत्व है, आप उसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते। तो वही, यदि आप दर्शक भी हैं तो मूक दर्शक मत बनिए, उस पर बोलिए, लिखिए आप जहां पे भी हैं, और उनको संबल प्रदान कीजिए। दोस्तों, इस तरह के वीडियो का हमें पता होता है कि चूंकि एक क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए हो सकता है इसकी अपील जो है उतनी नहीं होगी, बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं। इस कारण से ये मैं कोई आपसे रूटीन जो अपील करता हूँ वो नहीं कर रहा हूँ। ऐसे वीडियोस को शेयर अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें संबल मिलता है। और संभव है कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, बंगाल में एक एफआईआर हो जाए हमारे ऊपर, बहुत सारे लोगों पे हुआ है। उससे भी लड़ने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता होती ही है। इस कारण से भी कहता हूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जहाँ जहाँ करना है आपको कीजिए, क्लिप्स बनाइए, आपको काट करके अपने चैनल पे डालना, यूज करना है कीजिए, लेकिन इस विषय को अधिकाधिक लोगों तक लेकर के जाइए।